हेलो स्टूडेंट्स, ये है इट्स सो हैपन बुक से हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, वो लेसन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे वो 3 ऑफ द एनिमल्स जो रहते हैं वर्क करते हैं, बट जो कैमल होता है वो वर्क नहीं करता है। एंड एवरी टाइम ही सेड हम्प हम्प, देन 3 ऑफ द कंप्लेन टू द जिन। फिर जिन कैसा, अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि जिन कैसे जो कैमल है उसे पनिश करता है या उसे मजा चखाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प, यानी जिन ने जाके कैमल को डांटा, है ना, जो बार बार हम्प हम्प बोलता था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप विच वॉज द कैमल्स हम्प। कैमल की जो बैक थी, पीठ थी, वो सडनली बड़ी होने लगी, एक लंप जैसा बन गया, ढेर जैसा, जिसे कैमल का हम्प कहा गया। द जीन अश्योर्ड द कैमल हैज़ हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस। फिर बाद में जब जीन होता है वो कैमल को एक अश्योरेंस देता है कि मैंने तुम्हें जो ये हम्प दिया है ये तुम्हें कभी रुकावट नहीं बनेगा, बट हमेशा हेल्पफुल रहेगा। तो यही 3 पॉइंट हम आगे देखेंगे। द जिन रोल हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। अब यहाँ पे जिन क्या करता है, डस्ट क्लॉक यानी धूल की गोल 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 धूल, जो धूल होती, डस्ट होती है, उसमें गोल 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 रोल करता हुआ वो डेजर्ट के पास, डेजर्ट में जाता है। और वहाँ वो देखता है कि कैमल क्या कर रहा है, वहाँ जो पानी से भरा हुआ एक पूल है उसमें अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है। देखो स्टूडेंट्स, हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, है ना, पिक्चर इज़ नॉट क्लियर, बस यू कैन सी दैट कि कैसे वो अपना रिफ्लेक्शन पानी में देख रहा है। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। अब यहाँ पे से जो जिन है वो कैमल को बोलता है कि मेरे दोस्त, मैं ही तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई वर्क नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन विथ हिज चीन इन हिज हैंड। अब जिन क्या बैठ जाता है, क्योंकि कैमल का कोई रिप्लाई नहीं आता, वो अपनी जो चीन होती है ना, जो ठोड़ी बोलते दाढ़ी, उस पर हाथ रख के बैठ जाता है। While the camel looked at his own reflection in the pool of water, जब वो कैमल जो पानी के पूल में अपना रिफ्लेक्शन देखता रहता है, तो उस टाइम जिन क्या करता है, अपनी दाढ़ी पे हाथ रख के बैठ जाता है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness। अब यहाँ पे जिन बोलता है कैमल से कि तुम्हें मंडे से 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए गए हैं, पर तुमने अपनी आइडलनेस की वजह से एक भी वर्क नहीं किया। आइडलनेस क्या होता है, आलस करना, काम चोरी करना। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इज इन हैड। और उसके बाद ऐसा बोल के वो जिन वापस से अपने हाथ को दाढ़ी पर लगा के और सोचने लग जाता है। हम्प सेड द कैमल। अब कैमल ने वापस क्या बोला, हम्प। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, said the jinn, you might say it once too often, I want you to work। अब वो जो जिन है वो बोलता है, मैं तुम्हें बार बार नहीं कहूँगा, मुझे ये तुम्हें बार बार नहीं कहना चाहिए, तुम्हें एक बार कहा समझ जाना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम वर्क करो। ऐसा कौन बोलता है, जिन बोलता है कैमल को, क्योंकि कैमल वर्क नहीं करता है। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन। अब वापस से कैमल ने क्या जवाब दिया, हम्प। बट नो सूनर हैड ही सेड it, then he saw his back that he was so proud of, puffing up and puffing up into a great big hump। लेकिन जैसे ही उसने हम्प कहा, ऐसे ही धीरे धीरे उसकी बैक जो है ना, वो बैक पफिंग अप यानी फूलती जा रही थी, फूलती जा रही थी, और एक बड़ा सा हम्प बन गई जिसके ऊपर उसे बहुत प्राउड था। डू यू सी दैट, सेड द जिन। जिन बोलता है, देखा तुमने ये, दैट्स योर वेरी ऑन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, कि ये तुम्हारा हम्प है और ये तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने वर्क नहीं किया है। टुडे इज़ थर्सडे, आज क्या है, थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई वर्क नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से वर्क स्टार्ट हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें वर्क के लिए जाना होगा या तुम्हें वर्क के लिए जाना है। जिन क्या करता है, कैमल को बोलता है, कहता है, ऐसा डांटता है कि तुमने देखो वर्क नहीं किया, इसलिए तुम्हें ये हम्प मिला, और तुम्हें मंडे से वर्क मिला और आज थर्सडे,
तुमने 3 डेज से कोई वर्क नहीं किया, तो अब आपको काम करने जाना ही होगा। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक। अब बोला कैमल कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ, जब मेरे बैक के ऊपर इतना बड़ा हम्प है, मैं कैसे काम करूँ। दैट एज अ पर्पस, सेड द जिन। जिन बोलता है इसका भी एक पर्पस है, इसकी भी एक वजह है। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 डेज, क्योंकि तुमने 3 डेज बिल्कुल वर्क नहीं किया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 डेज विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प। अब जीन बोलता है कि तुमने 3 डेज से काम नहीं किया है, तो अब तुम्हें 3 डेज बिना खाए पिए काम करना होगा, और ये जो तुम्हारी हम्प है उसकी वजह से तुम काम कर सकोगे। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। और जिन बोलता है मैंने ये हम्प तो तुम्हें दिया है, बट ये तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, तुम्हारे लिए फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अब डेजर्ट से बाहर आओ और वो तीनों के साथ अच्छे से बिहेव करो, मैनर्स में रहो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3। और बाद में कैमल गया और उन तीनों को ज्वाइन किया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प। तुमने देखा होगा कैमल की पीठ पे एक ऊंचा सा भाग रहता है, उसे हम्प कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी वजह से कैमल कई दिनों तक खाए पिए बिना रह सकता है। और एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स हम्प। और उस दिन से लेके आज तक कैमल की पीठ पे हमेशा हम्प है, उसे हम हम्प बोलते हैं। पहले हम्प था लेकिन अब हम इसे हम्प बोलते। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट इज फीलिंग, ताकि कैमल की फीलिंग हर्ट नहीं हो। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 डेज दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी उसने अभी तक वो 3 डेज को जो मिस किया था, वो वर्क अभी तक पूरा नहीं किया है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। और अभी तक कैमल ने ये नहीं सीखा है कि किसी के साथ कैसे बिहेव किया जाता है या किस तरह मैनर्स में लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने, और स्टोरी में हमने देखा कि जो वर्क नहीं करता है, आइडलनेस होती है, वो बहुत ख़राब होती है, कहीं ना कहीं हमें वो नुकसान करती है। तो हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और काम चोरी नहीं करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।